याहिया सिनवार, गुड नाइट। निपटा दिया याहिया सिनवार को दोस्तों। 7 अक्टूबर 2023 जो इजरायलियों पर हमला हुआ था, यहूदियों पर हमला हुआ था, ही वॉज द मास्टरमाइंड। मैं आज बहुत दुखी, मुझे बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है आपको कि याहिया सिनवार हम में नहीं रहे। याहिया सिनवार शहीद हुए। एक इम्प्रेशन जाता है कि इट इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ इजरायली इन्वेजन, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि नो, दिस इज नॉट द एंड। बस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दफाई निज़ाम ऐसा है कि हम यहाँ से बैठे इसराइल को तबाह कर सकते हैं, अगर फिर चाहे करते तो। क्यों नहीं? हम अल्लाह और उसके रसूल की परमिशन नहीं लेंगे, हम अमेरिका की परमिशन के साथ चलेंगे तो फिर आज वो ईरान को मार रहा है, ईरान के लीडरों को, कल को अगर उसका दिल चाहेगा तो वो पाकिस्तान के लीडरों को भी एक एक करके नाम करके मारेगा। कौन सा अरब मुल्क है जिसने अपने दरवाजे खोले फलस्तीनियों के लिए? कि सिनवार जैसे और इस्माइल हानिया जैसे इन लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए थी कि इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। सऊदी अरब ने तो पाबंदी लगा दी है कि आप इनकी बात भी नहीं कर सकते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हमास के चीफ याहिया सिनवार को इजरायली फोर्सेस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया, जिसकी पुष्टि खुद हमास के तरफ से की जा चुकी है। इसके बाद पाकिस्तान समेत कई देशों ने इसे शहीद का दर्जा दे दिया। याहिया सिनवार वही है जो पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसमें 1200 लोगों की मौत हुई थी। इसी हमले के बाद से इसराइल सिनवार को ढूंढ रहा था और अब उसे मार गिराया जा चुका है। इसी हमले के बाद से इसराइल सिनवार की तलाश कर रहा था और अब उसने सिनवार को मारकर मिशन की सफलता का ऐलान कर दिया है, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। इसी साल जुलाई में इस्माइल हानिया को भी इसराइल ने मार गिराया था, जो कि याहिया से पहले हमास का कमांडर था। याहिया सिनवार के मारे जाने से पाकिस्तान में भी मातम जैसा माहौल है और इसकी चर्चाएं भी हो रही हैं। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे बड़ा हल्ला, बड़ा हंगामा हो रहा है कि ये तो बहुत बड़ा शहीद था, इसको मार दिया। ठीक मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। और ये छुपा हुआ था। लोग कह रहे थे लड़ते लड़ते मरा। क्या लड़ते लड़ते मरा? लड़ने वालों के ऐसे लक्षण नहीं होते दोस्तों कि दूसरों के घर में घुस के उनके बच्चों को मार दें, बच्चों के सर कलम कर दें। ये लड़ने वालों के लक्षण नहीं है। याहिया सिनवार को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। कांग्रेचुलेशंस टू द आईडीएफ एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द राइट थिंकिंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं आज बहुत दुखी, मुझे बड़े अफसोस से बताना पड़ रहा है आपको कि याहिया सिनवार हम में नहीं रहे। याहिया सिनवार शहीद हुए, लेकिन उन्होंने इसराइली आर्मी के बेशुमार लोगों को और बेशुमार अफसरान को जहन्नम वासिल किया था। जब इसराइलियों को पता चला कि याहिया सिनवार फलां जगह पे मौजूद है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टैंकों के जरिए पहले वहां पे बमबारी की। अच्छा, बमबारी करने के बाद जो है उन्होंने अल्लाह भला करे स्नाइपर्स जो है भेजे अपने। याहिया सिनवार उस बमबारी में जख्मी हो चुके थे और उनके जो 2 साथी थे वो शहीद हो चुके हुए थे। याहिया सिनवार का बाजू टूट गया था, लेकिन फिर भी वो अपने बंदूक से लड़ रहे थे। इस दौरान क्या होता है कि एक स्नाइपर आता है। वो जो स्नाइपर है ना, वो देखता है कि याहिया सिनवार कहाँ पे है। सिनवार अभी जख्मी है, वो कवर लेने की कोशिश करते हैं और उस कवर के दौरान जो है उन पे गोली चलाई जाती है जो उनके सर में लगती है। नाजरीन, क्या खूबसूरत आदमी था याहिया सिनवार। ये जो याहिया सिनवार का मारा जाना था, इसने आप समझें कि सारी की सारी कमर तोड़ के रख दी है हमास की, रेजिस्टेंस फोर्सेस की। ईरान इन्हें रेजिस्टेंस फोर्सेस कहता है या इनको मज़ाहमती ग्रुप कहता है ईरान। सो ये जो चीज़ है, आइंदा आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अच्छा, अगर आप मैप देखें और उस मैप में आपको पता चलेगा कि बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर के ऊपर याहिया सिनवार छुपे हुए थे, बिल्कुल इजिप्ट के बॉर्डर के ऊपर। अब जो भी हो जाए, अब आप सिर्फ गज़ा को देखें ना, गज़ा जो है वो गज़ा सिटी, गज़ा स्ट्रिप या फिर खान यूनस या रफ़ा, ये मतलब बिल्कुल जुड़े हुए इलाके हैं। थोड़ी सी जगह है, एक तरफ समंदर है, वहाँ पे भी वो कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ कि इतनी बड़ी तादाद में असला इनके पास कहाँ से आता है। मुझे नहीं मालूम इतनी बड़ी तादाद में ये कैसे सप्लाई चेन को मेंटेन करते हैं, बट द हमास इज़ फाइटिंग कॉन्टीन्यूसली ना जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है, और जो देखने वाली चीज़ है वो यही है कि अब हमास की क्या कैपेबिलिटी है, क्योंकि इजराइल ने वंस, जिसे वो कहते हैं ना, तो उनकी सारे के सारे जो बैकबोन है वो तोड़ दी है।
हमास का जो नया लीडर है याह्या सिनवर, उसे मार दिया गया इसराइल की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले भी जो हमास का लीडर था इस्माइल हनिया, उन्हें भी इसराइल की तरफ से मार दिया गया और तभी इसराइल ने ये कह दिया था, अनाउंस कर दिया था कि जो नया लीडर बनेगा उसे भी हम नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? वो तो गिन गिन के चुन चुन के मार रहे हैं। इसराइल को यही मैसेज देना उधर चाहूंगा कैमरे कि में देखिए जरा। अगर इसराइल की यही हरकत रहेंगी अच्छा। तो इसराइल एक दिन सफाया चीज से मिट जाएगा। कौन मिटाएगा? यही मुसलमान ही मिटाएंगे। इनमें गैरत अगर मुसलमान तो बात नहीं कर पा रहे। बात मतलब मैंने आपके सामने कितने लोगों से पूछा, वो कहते हैं हम इस टॉपिक पे बात ही देखो, नहीं करेंगे। पहले उन्होंने एक बंदे का मर्डर किया, अच्छा। तो उसका जवाब मिला उसको। ठीक है। अब उसने नेक्स्ट किया तो उसको नेक्स्ट भी जवाब दिया वो जाएगा। जवाब कौन? अब ईरान देगा या पाकिस्तान देगा या अपना सऊदी अरेबिया या तुर्की या सऊदी अफगानिस्तान? अरेबिया तुर्की तो भूल जाए, वो तो मैं कह रहा हूँ कि उनका बच्चा इतना सा बड़ा होता है ना, 2 साल का, उससे पूछते हैं कि बेटा आपने कौन सा बर्गर खाना है, हाँ। वो कहता है कि मैंने जी बर्गर किंग, मैंने अमेरिकन बर्गर खाना है। ठीक है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है 10-12 साल का, उससे पूछते बेटा गाड़ी कौन सी लेनी है, वो कहता है मैंने अमेरिकन गाड़ी लेनी है। ठीक है। जब उनकी बच्ची बड़ी होती है, कॉलेज से आगे जाती है, यूनिवर्सिटी में, उससे पूछते हैं आपने विजिट कहाँ का करना है, तो वो कहती है मैंने अमेरिका का करना है। ठीक तो है। वो क्या अमेरिका के खिलाफ करेंगे? दवाएं जरूर करते हैं जब नमाजें पढ़ते हैं, या अल्लाह इसराइल को तबाह कर दे। मैं समझता हूँ कि वो देखें, बात ये है कि ये सब कुछ तो होना था, और इसलिए होना था क्योंकि 7 अक्टूबर हुआ। तो इन लोगों को रियलाइज करना चाहिए था कि 7 अक्टूबर करने जा रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अब देखें ना, वो गजा सारा तबाह हो गया, यानी 19 लाख लोग बेघर हो गए, 30,000 से ज्यादा जो हलाकतें हुई, और अब लिबनान भी तबाह हो रहा है। तो अगर आपने ये सब कुछ करवाना था तो फिर आप बेहतर है ना करते जो आपने 7 अक्टूबर को किया। तो मैं समझता हूं कि ये एक लेसन है बहुत बड़ा कि आप वहां पे कभी भी, यानी किसी जिन के साथ, किसी देव के साथ आप पंगा ना लें। अगर आप उसको बर्दाश्त करने की अहलियत नहीं रखते, अगर आप हिट बैक नहीं कर सकते, तो बेहतर है आप पीस की तरफ जाएं। तो ये सारा कुछ हो रहा था, तो अब इन्होंने आके मासूम लोगों को मारा, तो उसका नतीजा तो फिर यही निकलना था ना। क्योंकि सर अगर इजराइल इनको तकलीफ देना चाहता तो उन लोगों को जॉब से निकाल देता, इनका पानी बंद हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, जो उन्होंने नहीं किया। जी, उन्होंने और नहीं किया। हाँ, उन्होंने नहीं किया। और इन्होंने क्या किया, जो इनके, जिनको ये मुस्लिम उम्मा का रुकन समझते हैं, इजिप्ट ने तो मुकम्मल तौर पे अपने बॉर्डर सील कर दिए कि कोई अंदर आ ही ना सके। कौन सा अरब मुल्क है जिसने अपने दरवाजे खोले फलस्तीनियों के लिए कि यार आप लोग मुश्किल में हैं, आप लोगों के हालात ठीक नहीं, आप हमारे मुल्क में आ जाएं? मुझे बताएं आप, किसने उनको अपने मुल्क में आने दिया? किसी ने भी नहीं आने दिया। बिल्कुल। तो बात ये है कि ये जो इस किस्म के जो मिलिटेंट लीडर्स हैं, सिनवार जैसे और इस्माइल हानिया जैसे, इन लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए थी कि इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। सऊदी अरब ने तो पाबंदी लगा दी है कि आप इनकी बात भी नहीं कर सकते मस्जिद के खुतबों में।